हेलो दोस्तों, तो मैं अंशुमन स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो लेक्चर में। तो ये वीडियो लेक्चर है भैया, सेकंड बैच का अनाउंसमेंट हो रहा है आपका IIT जैम फिजिक्स 2022 के लिए, ठीक है ना। और इस बैच का नाम है ट्रस्ट बैच। मतलब कि अगर आप ज्वाइन करते हो, मीन्स अगर आप फिजिक्स फाउंडेशन ज्वाइन करते हो तो उसमें एक बहुत अहम चीज़ काम करती है, उसका नाम है ट्रस्ट, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपने ज्वाइन किया, पहले मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं किसी भी कोचिंग की बात करूँ, आपने किसी भी कोचिंग को ज्वाइन किया, ठीक, तो वहाँ पे आपका एक इशू हमेशा रहता है ट्रस्ट का। सबके मन में एक चीज़ हमेशा चलती रहती है कि क्या मैं जो कोचिंग ले रहा हूँ, जहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं उस कोचिंग को लेके जो अपने कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें क्वालिफाई होऊंगा कि नहीं। ये हमेशा एक बहुत बड़ा सवाल रहता है, सबके जितने भी स्टूडेंट हैं सबके मन में ये सवाल जरूर रहता है, ठीक है ना। और दूसरा सवाल ये रहता है कि अगर कोई कोचिंग है वो इतनी महंगी है, ये कोचिंग है इतनी महंगी है, ये कोचिंग इतनी सस्ती है, तो क्या ये कोचिंग सही होगी। मतलब ये दो सवाल मतलब मेजर है, सभी स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल पक्का आता है एक ना एक बार, ठीक है ना, क्योंकि मैंने भी किया तो मैं भी जानता हूँ, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो इसका भैया एक बहुत ही अच्छा जो सोल्यूशन है वो है ट्रस्ट। आप जिस भी कोचिंग से पढ़ें, कोई भी कोचिंग ज्वाइन करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरी ही कर, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे जो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करो वहाँ पे ट्रस्ट करो, ठीक है ना। उसके स्टडी मटेरियल देखो, उसके असाइनमेंट्स देखो, उसके लाइव सेशंस देखो, उसके रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, सब कुछ उसी का होना चाहिए, ठीक है ना। फिर आप ये कह सकते हो, जैसे मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरे कोचिंग को आप ज्वाइन करते हो, आप रजिस्टर करते हो मेरी कोचिंग में, तो मैं ये गारंटी लेता हूँ जितनी चीज़ें हम दे रहे हैं, जो जो चीज़ें हम कह रहे हैं करने को, अगर आप वो करोगे तो आप जैम अच्छी रैंक से क्वालिफाई हो जाओगे पक्का, ठीक है ना। लेकिन आप क्या करेंगे, आप रजिस्टर करेंगे, फिर आप 4 कोचिंग के और मटेरियल लेंगे, ठीक, आप उनमें खोए रहेंगे, जो हम दे रहे हैं उस पर भरोसा ही नहीं है। दिक्कत यही है, हमेशा एक वर्ड आता है ट्रस्ट। ट्रस्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता आपकी ज़िंदगी में। किसी ना किसी चीज़ पे आपको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, किसी ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। सेल्फ स्टडी कर रहे हो तब खुद पर ट्रस्ट करो कि हाँ मैं जो सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ उससे मैं कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर लूँगा, ठीक है। तो ट्रस्ट वाला इशू हमेशा रहता है, इसीलिए ट्रस्ट आपको करना ही पड़ेगा किसी ना किसी पर, ठीक। दूसरी चीज़, जो दूसरा आपका सोल्यूशन है कि ये सस्ती है ये महंगी है, ठीक है ना। तो मैं एक बात आपको बता दूं, कभी मनी मैटर नहीं करता, ठीक है ना। आपको मैं 5 लाख की कोचिंग दे दूं, ठीक, कहीं कहीं कोई कोचिंग होगी उसकी फीस मान लो 5 लाख है, ठीक, आप मेहनत नहीं कर रहे हो, कोचिंग अपना 100% दे रही है, आप 1% भी मेहनत नहीं कर रहे हो, मुझे ये बताओ आपका रिजल्ट आएगा क्या। वो 5 लाख रुपए वो लेके आपको घोल के पिला देंगे क्या फिजिक्स? नहीं पिलाएंगे ना, वो भी पढ़ाएंगे आपको, कॉन्सेप्ट आपको बताया। अब आपका क्या दायित्व बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि जो कॉन्सेप्ट बताए गए उस पर क्वेश्चन लगाइए, जो डाउट है वो पूछिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। ये तो है ना कि मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, मैंने मान लीजिए 10-5 क्वेश्चन आपको करा दिए, फिर आप क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हो, ये है कि सब मैं ही करके दूं, ठीक है ना। मैंने अगर पैसे दिए हैं तो सब मैं ही करके दूं, ठीक। ऐसा ही आप समझते हो ना कि जैसे आप मेरी कोचिंग में रजिस्टर कर रहे हो या किसी भी कोचिंग में रजिस्टर कर रहे हो, तो आपका ये मोटो रहता है कि जैसे मान लीजिए कोचिंग वाले किसी एक चैप्टर पे आपको 10 क्वेश्चन लगवा रहे हैं, तो आपका ये मानना होता है तो क्या इसी 10 में से आ जाएगा? नहीं भैया, ऐसा जरूरी नहीं है। तभी तो आपको कह रहा हूं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अगर कोचिंग वाले अपना 100% दे रहे हैं तो आपको भी अपना 100% देना है। दोनों, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी, दोनों हाथ लगेंगे, ठीक है ना। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर मैं एक हाथ से भी बजा लेता हूं, ठीक, तो आप महान लोग, ठीक है। तो हाथ, दोनों हाथ से ताली बजनी है, मतलब कि सिंक्रोनाइजेशन आपको रखना पड़ेगा, जैसे कोचिंग चल रही है आपको उसी ही अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है ना। और ट्रस्ट के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये अनाउंसमेंट उन लोगों के लिए है जो IIT जैम 2022 देना चाह रहे हैं, ठीक। बहुत ही मिनिमम फीस है, मतलब इससे मिनिमम फीस IIT जैम के कोर्स के लिए कहीं बनी ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ की जो फीस रखी गई है भैया, सिर्फ रखी गई है 3499, ठीक, 3500 रुपये में आपकी IIT जैम 2022 के लिए प्रिपरेशन हम करा रहे हैं, ठीक है ना। क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं आप एक बार देख लेंगे, ठीक। मैं कह रहा हूँ आप रजिस्टर करो या ना करो, लेकिन पूरा वीडियो लेक्चर देखो, आप कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाओगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, रिकॉर्डेड प्लस लाइव लेक्चर्स। रिकॉर्डेड लेक्चर्स वो होंगे जो लेक्चर्स हमने पहले दे दिए हैं, ठीक है ना, पहले से, मतलब पिछले साल भी जो हमने दे दिए हैं वो लेक्चर्स तो वहीं रहेंगे, प्लस लाइव लेक्चर्स आपको और मिलेंगे जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करवाएंगे,
ठीक है ना। ऐसा है कि जैसे कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया, अब उस पर न्यूमेरिकल हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराने की कोशिश करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी लाइव क्लासेस जो लगेंगी वो न्यूमेरिकल सॉल्विंग पर लगेंगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर उसमें क्वेश्चन होंगे, जेस्ट और TIFR भी इसी में इंक्लूड होगा। मतलब मैंने आपको लगभग हर एक लेक्चर में ये बताया है कि आपका IIT JAM का जो सिलेबस है ना वो आपका 70 to 80% TIFR से मैच करता है और 60 to 70% आपका जेस्ट से मैच करता है। तो अगर आप यही 60% ही पढ़ लेना तो और उसमें से अगर आप 40% भी स्कोर कर दें तो आप 2 डिजिट में रैंक ला सकते हो। ठीक है ना। अब आप सोच रहे होगे कि आप पे मैं भरोसा क्यों करूं। सही बात है ना कि इतनी कम फीस है, हो गए यार कोई ऐसे ही। नहीं, भरोसा मत करो, आप ये करो ना, आप हमारा प्रूफ देखो। आप ये करिए, आप जाइए हमारे चैनल पे, वहाँ पे कम्युनिटी पे जाइए, आप देखिए इस साल हमारे फिजिक्स फाउंडेशन से कितने ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब एक गांव का बच्चा इतनी फीस देके और क्वालिफाई कर लेता है। मेरे पास नहीं है 30-35 हज़ार फीस, मैं क्या करूँ। तो यार मैं पढ़ूंगा नहीं पढ़ेंगे भाई, क्यों नहीं पढ़ेंगे, इतनी भी फीस में भी आप पढ़ सकते हो। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर ऐसा कर रहे हो तो फ्री में क्यों नहीं देते। भैया जो चीज़ें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ना उसके लिए भी थोड़ा बहुत पैसा लगता है। तो सब चीज़ें हम अपने आप से तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये तो है नहीं कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ और सब चीज़ें मैं फ्री में कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आपसे जो पैसे मिलेंगे वो आपके ऊपर ही लगाऊंगा। ठीक है ना, इसीलिए ये पैसे लिए जा रहे हैं, आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है, जब आप कभी क्वालिफाई कर लेना, अच्छी जगह पहुंच जाना, तो आना मुझसे हिसाब भी ले लेना कि सर पैसे किए क्या, इतने बच्चे रजिस्टर थे इतने नहीं। ठीक है ना। तो आपको मैं ऑन एन एवरेज बता दूं, पिछली साल हमारे यहाँ 75 स्टूडेंट के अराउंड रजिस्टर किया था। ठीक है, उसमें से आपको बता दूं 30 स्टूडेंट ने IIT JAM क्वालिफाई किया है, जिनको लगभग IIT मिल जाएगी। ठीक है, और 10+ स्टूडेंट थे जिनकी रैंक 500 के अंदर थी। मुझे ये बताओ कि क्या तुम जहाँ पे 30,000, 35,000, 50,000 देने जा रहे हो, क्या वो इतने स्टूडेंट क्वालिफाई करके देते हैं। ठीक है ना, मैं मान रहा हूँ इतने भी देते हैं या इससे ज़्यादा भी देते हैं, लेकिन हाँ ये है ना, आप एवरेज तो देखो, हमारे यहाँ स्टूडेंट कितने कम थे, उनके यहाँ ज़्यादा हैं तो उनके यहाँ ज़्यादा क्वालिफाई होंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ ये है कि इससे ये पता चला कि मनी मैटर नहीं कर रही है, मैटर ये कर रहा है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो हमारे साथ। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। आपने वो कोचिंग ज्वाइन की, आपने वहाँ मेहनत नहीं की तो आपका वहाँ भी सिलेक्शन नहीं होगा। आपने ये कोचिंग ज्वाइन की और यहाँ भी आपने जी तोड़ मेहनत की, तो मुझसे लिख के ले लीजिए, आप 2 डिजिट में, 1 डिजिट में रैंक ला सकते हो। ठीक है ना, तो 2 डिजिट में भी हमारे यहाँ रैंक आई है, तो कम से कम जाके देख सकते हो ना। आप देखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये वीडियो देखिए, आपको नहीं पसंद आता कुछ मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ ये बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी कोचिंग, दुनिया में ऐसी कोई कोचिंग नहीं बनी है जो आपको नहीं कहेगी कि आपको एफर्ट देने पड़ेंगे। आपको हमेशा एफर्ट देना पड़ेगा। ठीक है, मैं कहूँ चाहे जो कहे, एफर्ट आपका ही रहेगा, तभी कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, ये जान लीजिए। ठीक है, तो हम इस कोर्स में क्या क्या देने वाले हैं, पहला मैंने बताया रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, जो आपको मैंने बता दिया कि कैसे फॉर्म में रहेगा। ठीक है, इसके बाद है असाइनमेंट्स। ठीक है ना, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सर जो असाइनमेंट आप दे रहे हो, मैंने इतना लगा लिया, ये इनफ है, मैंने जितना आपने असाइनमेंट्स दिया मैंने लगा लिया, क्या इतना इनफ है। भैया मुझे ये बताइए, आप जितना असाइनमेंट्स हम दे रहे हैं आप उसको पहले पूरा कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, फिर आप मुझे बताइए क्या आपके पास टाइम बच रहा है। ठीक है ना, कुछ लोग क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट पकड़ा, उसका सब कुछ लगा लिया, अब 2 महीने अब उन्होंने खराब कर दिए एक ही सब्जेक्ट में। ठीक है ना, वो पूछेंगे और क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, तो अब क्या करते हैं ना, वो लोग सर्च करना शुरू करते हैं, कहीं किसी और कोचिंग का मटेरियल मिल जाए उसको भी लगा लें। हाँ तो आप सही कर रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये है ना कि एक ही सब्जेक्ट नहीं है, आपके पास 8-9 सब्जेक्ट है। मुझे ये बताओ, अगर एक सब्जेक्ट पे मैं 1-2 महीने निकाल दूंगा तो मेरे पास तो 8-9 महीने ही टोटल हैं, तो मैं कैसे कर पाऊंगा कंप्लीट। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। तो भैया जितने असाइनमेंट्स हम दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की प्रैक्टिस करिए, वो जैम लेवल के ही हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप ज़्यादा के लिए ना जाए, पहले जो जितनी चीज़ें कम है उसको पहले कर लो ना, फिर उसके बाद वाली देखेंगे हम। ठीक है, अब जैसे मेरे पास ही कोई बच्चा मैसेज करेगा कि सर मुझे EMT पे असाइनमेंट्स और दे दो, असाइनमेंट में क्वेश्चन मैंने जितने थे लगा लिए। अरे भैया मैं क्लासिकल मैकेनिक्स है ना, उसको तो लगाओ। ठीक है ना, EMT पे आपने लगा लिए, मैं उनसे कह देता हूँ भैया आप ग्रिफिथ ट्राई करो, अब वो ग्रिफिथ ट्राई करने में लग जाते हैं। अगर ग्रिफिथ ट्राई करने में आप लग गए तो मुझे बताओ कितना टाइम वेस्ट होता है ना। टाइम तो वेस्ट होगा ना, क्योंकि वो स्टैंडर्ड बुक है ना हर एक एग्जाम की।
तो उसको लगाने में आपका टाइम कुछ ना कुछ तो जाया जाएगा। सही बात है कि नहीं? सही बात है। तो ऐसे ही आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपको क्या करना है ना, एक पर्टिकुलर हमने फिक्स कर दिया, हाँ ये चीज़ें आप पहले लगाएं। समझ पा रहे हो? फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आपने क्या किया, आपने असाइनमेंट लगाया, आपने रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर्स देखे और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया, क्या आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस टॉपिक से हो जा रहा है? अगर हो जा रहा है तो हाँ भाई तब तो सही है ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कुछ अनोखा क्वेश्चन आ जाएगा। नहीं, अनोखा नहीं आएगा। जो चीजें होंगी सब आपके सामने होंगी और वही उसी प्रकार के ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा भैया? असाइनमेंट्स मिलेगा। हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअल असाइनमेंट मिलेगा, उसके सोल्यूशन भी रहेंगे, असाइनमेंट्स के सोल्यूशन भी रहेंगे। ठीक है ना। लेकिन असाइनमेंट का अब आप कहोगे वीडियो लेक्चर बना दो, तो भैया बहुत टाइम लगने वाला है, इसीलिए हम लोग असाइनमेंट्स के अलावा कुछ क्वेश्चन के वीडियो लेक्चर आपको बना के देंगे। तो मतलब आपके पास असाइनमेंट भी रहेगा, प्लस हम न्यूमेरिकल सॉल्विंग बेस्ड बिसाइड असाइनमेंट हम लोग आपको लाइव लेक्चर देंगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे देखिए लिखा है हैंड रिटन नोट्स। जिनको नोट्स बनाने में, जैसे जो थोड़ा आलसी है, वैसे मैं ये कहता हूँ कि आपको नोट्स अपने खुद बनाने चाहिए। रिकॉर्डेड लेक्चर या कोई भी लेक्चर देखो, आप खुद से अपने नोट्स बनाइए। आज भी मैं कोई भी लेक्चर देखता हूँ तो खुद से ही नोट्स बनाता हूँ। ये नहीं कि कोई नोट्स दे दिया उसका प्रिंट निकाल के और पढ़ने लग गया, नहीं। हमेशा अपने नोट्स आप खुद बनाएं, नोट्स को देख के भी खुद से नोट्स बनाएं। समझ पा रहे हो? तो लेकिन हाँ, ऐसा है कि जो नहीं बनाना चाहते, जिनको ऐसा लगता है कि हाँ मैं एक बार अगर पढ़ लूंगा तो मुझे आ जाएगा, उनके लिए यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स भी हैं पीडीएफ की फॉर्म में। ठीक है, बिल्कुल सही। उसमें पूरा सिलेबस है आपका। ठीक है, टॉपिक वाइज जैसे आपका लेक्चर बनाया गया, बिल्कुल सही है। यहाँ तक आप समझ गए। फिर यहाँ पे देखिए तीसरी चीज़ जो आपको मिलने वाली है वो है डाउट क्लेरिफिकेशन ग्रुप। ठीक है ना। डाउट क्लेरिफिकेशन ग्रुप का क्या मतलब है कि आप जैसे ही इस कोचिंग में रजिस्टर करोगे तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे 1-2 टीचर आपके लिए असाइन किए गए हैं डाउट लेने के लिए, सिर्फ आपके डाउट लेंगे। ठीक है ना। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि डाउट लेने का ये मतलब हुआ कि मैंने एक क्वेश्चन ट्राई किया और वो नहीं आया, मैंने तुरंत भेज दिया ग्रुप में। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक क्वेश्चन कम से कम आपको 3 बार ट्राई करना चाहिए। ठीक है ना। एट इंस्टेंट नहीं आया तो तुरंत नहीं पूछना चाहिए। कभी आप जीवन में कुछ नहीं सीख पाओगे अगर ऐसा करना सीख गए। ठीक है ना। तुरंत ट्राई किया, नहीं आया, उसको छोड़ दो। दूसरे दिन वही क्वेश्चन करते रहो, फिर एक बार उस पर निगाह मारो, अच्छा ये ऐसे नहीं हो सकता, चलो ठीक है, सोचते रहो उसको, बैक ऑफ द माइंड उसको सोचते रहो। ठीक है ना। तीसरा दिन आए, फिर ट्राई करो, नहीं हुआ, अब आप ग्रुप में भेजें। ठीक है ना। अब ग्रुप में बहुत सारे बच्चे होंगे, तो बहुत सारे बच्चे ये करते हैं ना कि जैसे जिसका डाउट है वो उससे मतलब रखे, हम क्यों रखेंगे? ऐसा नहीं है भैया। जो डाउट पूछ रहा है अगर आपको आ रहा है तो उस पर आप हिंट दें, आप उसको सॉल्व करके दें ना। समझ पा रहे हो कि नहीं? जब आप आपस में डिस्कस करोगे तब एक अलग लेवल का डिस्कशन होगा। हमारी डाउट फैकल्टीज क्या करेंगे? आपने क्वेश्चन भेजा, वो सॉल्व करके दे देंगे, इससे किसी का फायदा होगा? नहीं। आपने क्वेश्चन भेजा, कोई और दूसरा लड़का उसे सॉल्व करेगा। ठीक है, मान लीजिए उसने गलत सॉल्व कर दिया, ठीक, अब वहाँ डाउट फैकल्टी रोल में आ गया, वो कहेगी नहीं भैया ये गलत है, ये वाला आंसर सही है। ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ? 2 लोगों ने सीखा, पहला आपने जिन्होंने डाउट भेजा था और जिन्होंने सॉल्व करके दिया था। ठीक है ना। तो डाउट ग्रुप में जितने भी क्वेश्चन आए आप खुद से ट्राई करें कि देखें आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, कुछ बच्चे हैं उनको मतलब ही नहीं रहता, डाउट ग्रुप में ऐड हो गए लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो ऐसा ना करें, डाउट ग्रुप का अच्छे से यूज करें। ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन फैसिलिटी है। आपको बता दूं, मैंने भी पढ़ाई की थी, मेरे पास डाउट क्लियर करने के लिए कोई साधन नहीं था, खुद से ही करना पड़ता था। तो एक दिन मैं बता दूं आपको, 10-10 दिन में मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए। जैसे एक दिन नहीं आया ना, उसको 10 दिन बाद आया है, लेकिन वो जो खुशी है ना 10 दिन बाद वाली, वो बहुत ही असीम लेवल की होती है। मतलब ऐसा लगने लगता है कि मुझे फिजिक्स आ गई पूरी। ठीक है ना। तो एक बार आप भी ये एक्सपीरियंस करके देखो कि पहले दिन नहीं आया, छोड़ दो, 4-6 दिन बाद वो क्वेश्चन जब आपको आएगा ना, मतलब एक अलग लेवल की खुशी होगी। और मुझे जरूर बताना कमेंट करके, हाँ ऐसा हुआ है आपके साथ। ठीक है ना, बिल्कुल सही। ये हो गया हमारा तीसरा। चौथा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, टेस्ट सीरीज। ठीक है ना। आपको यहाँ से 25 प्लस, मतलब 25 से 30 टेस्ट सीरीज दी जाएगी। ठीक है, जिसमें 10 से 15 आपकी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगी और 10 से 15 आपकी क्या होगी? टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। ठीक है ना। टॉपिक वाइज का मतलब जैसे थर्मोडायनेमिक्स, ईएमटी हो गया, इसके अलग अलग के भी आपके क्या होंगे? टेस्ट सीरीज होंगे, बेस्ड ऑन आपके आईआईटी जैम। पूरा जैसे आपका आईआईटी जैम का पेपर होता है, सेम टू सेम आपकी टेस्ट सीरीज यहाँ पे दी जाएगी आपको। ठीक है, बिल्कुल सही है। मतलब कि टेस्ट सीरीज आपके तैयारी को एक आयाम देगी, एक और ऊंचाई पर ले जाएगी। ठीक, अगर आप टेस्ट सीरीज अच्छे से यूज करोगे। कुछ लोग हैं उनका सिलेबस मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा तेजुखा है। ठीक, उन्होंने जुलाई अगस्त तक अपना सिलेबस खत्म कर दिया, अब वो पूछते हैं सर टेस्ट सीरीज कब दोगे?
टेस्ट सीरीज का लगाने का मतलब टेस्ट सीरीज सॉल्व करने का सही टाइम जो है ना वो है अक्टूबर के बाद। फरवरी में आपका पेपर होता है, नवंबर दिसंबर जनवरी, ये है सही टाइम टेस्ट सीरीज यूज करने का। उससे पहले टेस्ट सीरीज लगानी ही नहीं चाहिए, ठीक। लेकिन वो जिद करेंगे तो हम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन जो एक्चुअल मतलब जो रियल टेस्ट सीरीज अच्छी यूज में आती है वो होती है भैया नवंबर दिसंबर और जनवरी में। क्यों? क्योंकि नवंबर दिसंबर जनवरी के टाइम अगर कोई टेस्ट सीरीज आप देते हो तो आपको ना कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो डिट्टो आपको मिल जाएंगे जैम के पेपर में, ठीक। तो उसका कई बार ऐसा होता है कि उसके आंसर भी याद होते हैं, तो बच्चों को उसको सॉल्व नहीं करना पड़ता, सीधे आप टिक मार के आते हो, ठीक। ये फायदा हो जाता है। दूसरा ये होता है कि नवंबर दिसंबर जनवरी में अगर आप टेस्ट सीरीज देते हो तो आप टेस्ट सीरीज में जो गलती करते हो वो आपको याद रहती है, ठीक है ना। नहीं तो अब अगस्त में किए हो, 6 महीना है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ना भूलने की, है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसीलिए हम लोग टेस्ट सीरीज क्या करेंगे, अक्टूबर के बाद ही लेंगे, ठीक है ना। आप जब कहोगे आपको दे दी जाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से आप अक्टूबर के बाद ही टेस्ट सीरीज लें, ठीक। और बाकी आपकी टेस्ट सीरीज वहाँ पे रहेगी, जिसका कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं है, ये पूरे कोर्स का ये पेमेंट है, ठीक है, बिल्कुल सही। और इसमें जीएसटी भी है इंक्लूडेड, ठीक। फिर देखो यहाँ पे पांचवा सबसे लास्ट जो पॉइंट है वो है इंटरेक्शन विद टीचर्स, ठीक है ना। आपको टीचर्स से इंटरेक्ट करने को मिलेगा, मतलब जितने लोगों ने आपको पढ़ाया है, ठीक, जितने लोगों ने आपको रिकॉर्ड करके लेक्चर दिया है, जितने लोगों ने आपको लाइव लेक्चर दिया है, आपको उनसे इंटरेक्ट करने का मौका भी मिलेगा। आप उनसे इंटरेक्ट करोगे, अपनी प्रॉब्लम बताओगे, कोई लेक्चर में दिक्कत है वो भी पूछ सकते हो, ठीक है ना। और ये भी वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो कि क्या सर इस टॉपिक पे लेक्चर नहीं आएगा, क्या ये टॉपिक जैम में नहीं है, ठीक है ना। ऐसे टॉपिक्स पर भी आप डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है ना। तो हमारा ये टारगेट है, अगर इस ट्रस्ट बैच में 50 to 60 स्टूडेंट्स अगर एडमिशन ले लेते हैं तो हम ये कर देंगे कि हर वीकेंड हम लोग टीचर से इंटरेक्शन का एक सेशन रखेंगे, जैसे DUBHU वालों के लिए चल रहा है, ठीक है ना। DUBHU वालों के लिए भी एक कोर्स चल रहा है, जिन्होंने पिछले साल जैम की तैयारी की थी, उनका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके लिए DUBHU का बैच चल रहा है, उनके लिए भी टेस्ट सीरीज वगैरह तैयार की गई है, उनके लिए भी सेम चीज़ें, ये सारी चीज़ें उनको भी मिल रही हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या है, जब DUBHU का एग्जाम हो जाएगा तो उनकी वैलिडिटी खत्म कर दी जाएगी और ये आपका जो कोर्स है ये वैलिड रहेगा IIT जैम 2022 का जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं कि सर इसको एक्सटेंड कर दीजिए जस्ट के एग्जाम तक, तो हम लोग हाँ उसको भी एक्सटेंड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसको मान सकते हैं कि ये जस्ट 2022 तक चलेगा, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िए, अच्छे से सीखिए, कहीं भी ज्वाइन करिए, ठीक है ना। तो अगर जिसको ज्वाइन करना है उसको क्या करना पड़ेगा भैया, फिजिक्स फाउंडेशन ऐप है, आप ऐप में जाओगे, ठीक, ऐप आप डाउनलोड कर लोगे, वहाँ पर आपको सेकेंड बैच जो आपका ट्रस्ट बैच के नाम से, ठीक है ना, ट्रस्ट बैच के नाम से या ट्रस्ट जो कोर्स है उसके नाम से एक पैकेज मिलेगा, उस पर आप क्लिक करोगे, पेमेंट करोगे और आपको इस कोर्स की एक्सेस मिल जाएगी, ठीक, बिल्कुल सही है। अगर आपको कोई उसके अलावा भी कोई भी डाउट आता है, ठीक, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो किसी भी टाइम, ठीक है। आप कॉल करें और आप पूछ सकते हो कि क्या आगे करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है ना। और हाँ, डेमो के तौर पे जैसे कहेंगे कुछ लोग कि सर डेमो कैसे मिलेगा, डेमो के तौर पे भैया आप हमारे चैनल पे जाएं, वहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं सबने कुछ ना कुछ लेक्चर डाल रखे हैं, वहाँ पे आप डेमो ले सकते हो, ठीक है ना। और लाइव क्लासेस जैसे मेरी लाइव क्लासेस वो लगातार चल रही हैं, ठीक, मैथमेटिकल फिजिक्स पे इस समय मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ, तो आप वहाँ भी आके इंटरेक्ट कर सकते हो कि कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी करें, कहीं भी ज्वाइन करें, वहाँ उस पर ट्रस्ट करें, नहीं ज्वाइन कर रहे हैं खुद पर ट्रस्ट करें, ठीक, और अच्छे से अच्छे, मतलब क्योंकि 2022 का जो जैम है वो तुम्हारा है, ठीक है ना। अगर आपने ये मन में ठान लिया कि 2022 का जैम मेरा होगा तो पक्का आपका है। और यहाँ पे आप हमेशा एक चीज़ नोटिस करके रहिए क्या, कि मनी मैटर नहीं करती है, ठीक है ना। जो 35,000 कोचिंग मिलेगी, जो 40,000 की, जो 50,000 कोचिंग में मिलेगा, वही सेम डिट्टो चीज़ हम लोग दे रहे हैं 3500 रुपये में बस, ठीक है ना। बहुत ही मिनिमम फीस है, इससे मिनिमम फीस नहीं हो सकती, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो ज़रूर ज्वाइन करें। ये मेरा वादा है कि आप, मतलब ऐसा है कि आप अगर मान लीजिए इसको ज्वाइन करते हो, ठीक है, अब ये तो गारंटी है नहीं है कि आप निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे, ठीक। लेकिन ये है कि जब आप जैम का पेपर दोगे, ठीक, उसके बाद भी मैं आपसे बात करूंगा ना, तो आप निराश नहीं रहोगे इस पूरे कोर्स से, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। मतलब कि आप इस कोर्स से कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाओगे, ठीक है। मतलब आपको मैकेनिक्स अगर नहीं आ रही है ना, तो मैकेनिक्स से आप कुछ ना कुछ जरूर फील लेके जाओगे, EMT नहीं आ रही तो जरूर फील तो जरूर लेके जाओगे, हाँ ऐसा होता है,
मैं भी अब कैपेबल हूँ भैया कुछ क्वेश्चंस लगाने के लिए। जिन चीज़ों को देख के डरते थे ना, उनको तुम फेस करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है ना। तो जो लोग इस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं भैया, ज़रूर रजिस्टर करें, जल्द से जल्द रजिस्टर करें, जिस तरह हम लोग अपनी लाइव क्लासेस वगैरह भी शेड्यूल कर पाएँ और अच्छे से अपना जो ये कोर्स है इसको भी रन करवा पाएँ, ठीक है ना। बिल्कुल सही है। और कोई भी अगर डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और भी अगर कोई मतलब छोटा मोटा डाउट है तो आप कमेंट में भी हमें कमेंट कर सकते हो, तो मैं वहाँ पे भी आपको रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है ना। तो ये थी पूरी जानकारी हमारे ट्रस्ट बैच की, ठीक। तो ट्रस्ट बैच शुरू हो रहा है और इसमें सबसे बड़ा जो रोल होगा वो ट्रस्ट का होगा, ठीक है ना। तो मैं अंशुमन बस यही बताने आया था, चलता हूँ, धन्यवाद।